वेलकम बैक। बंसल एसेट्स में आपका स्वागत है। मैं दीपक बंसल आज आपको बताने जा रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आईटीआर रिफंड केसेस से रिलेटेड। आजकल बहुत सारे नोटिस आईटीआर डिपार्टमेंट जो है इशू कर रहा है रिफंड से रिलेटेड। मैक्सिमम इसमें जो है सैलरी पर्सन होते हैं। क्या होता है जब सैलरीड पर्सन आईटीआर में पैसे बचाने के लिए कि भाई हम जो है सस्ती आईटीआर भरवा लेंगे 200 रुपये में, तो वो अपनी आईटीआर जिनसे भरवाते हैं वो लोग क्या करते हैं कि उनकी अननेसेसरी जो डिडक्शन है वो डाल देते हैं, जो होती भी नहीं है एक्चुअल में। तो वो डिडक्शन डालने के बाद वो उनको रिफंड दिलवा देते हैं। अब रिफंड आने के बाद वो ये भी कह देते हैं कि सर आपका जो रिफंड आएगा इस पर हमारे को 10 से 20% के करीब जो है हमारे को वापसी हमारे को दे देना। अब इस लालच में सैलरीड पर्सन होते हैं, उनको पूरी जानकारी भी नहीं होती इनकम टैक्स की, तो वो सोचते हैं लालच में कि भाई ठीक है हमारे को रिफंड तो आ ही रहा है, तो हमारा जो है पैसा बच रहा है तो हम इसको कुछ दे भी देंगे तो हमारे को फायदा होगा। तो इस चक्कर में लालच में वो ऐसे लोगों से रिटर्न भरवा लेते हैं और बाद में उनको इसका हर्जाना भुगतना पड़ता है उससे ज़्यादा का। अब क्या होता है कि जो वो इस टाइप के जो है 200 रुपये में रिटर्न भरते हैं, वो क्या करते हैं कि डिडक्शन 80C की मैक्सिमम डिडक्शन जैसे 1.5 लाख रुपए की है, वो अगर फॉर्म 16 में शो नहीं करी या फॉर्म 16 में 60,000 रुपये दिखा रखे हैं जो एक्चुअल है, तो वो क्या करते हैं पूरी 1.5 लाख रुपए की डिडक्शन दिखा देते हैं। 80D की डिडक्शन पूरी दिखा देते हैं। जितना मैक्सिमम डिडक्शन लेनी होती है सैलरीड पर्सन को वो सारी डिडक्शन दिखा करके उसका टोटल रिफंड वो है उसको क्लेम कर देते हैं। अब क्या करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उनको एक उनकी जो मेल होती है, मेल पे एक कंफर्मेशन के तौर पे वो कंफर्मेशन मांगते हैं कि क्या जो आपने डिटेल भरी है वो सही है या गलत। अब सैलरीड पर्सन क्या करता है, सैलरीड पर्सन को ये बोल दिया जाता है कि सर आपके पास जो मेल आई है उस पर आप यस सिर्फ लिख करके आप जो है उसको कंफर्म कर दीजिए, कुछ नहीं है वो ऐसी ही मेल है, तो वो कंफर्म कर देते हैं। अब बाद में क्या होता है कि अभी तो वो अपने पैसे लेके चला गया 200 रुपये, उसको रिटर्न भरनी थी 10% 15% जो भी लेना था वो भी लेके चला गया। अब कुछ साल बाद उसको नोटिस इशू करता है डिपार्टमेंट एसएससी को, सैलरीड पर्सन को। अब क्या होता है कि उसने जो बचाया था जो टैक्स था, मान लो उसका टैक्स 1 लाख रुपए था, अब उसने क्या करा 10% तो दे दिया 10,000 रुपये, 90,000 बचा। 90,000 में से जो फीस थी थोड़ी बहुत वो भी दे दी। 90,000 के चक्कर में जब वो नोटिस खुलता है तो उसको लगभग जो है 2-2.5 लाख रुपए के करीब इंटरेस्ट और पेनल्टी मिला करके वो भुगतना पड़ता है। बाद में उसको वो ढूंढते रह जाते हैं जिसने रिटर्न भरी थी। तो ऐसा काम ना करें, मैं यही सलाह दूंगा आप लोगों को कि कभी भी छोटे लालच में गलत काम ना करें और अपनी जो रिटर्न है वो किसी अच्छे प्रोफेशन से ही भरवाएं। छोटा लालच ना करें जिससे कि ज़्यादा क्लेम लेने की ना सोचें। आजकल जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है पूरा पूरा जो है डिजिटाइल हो गया है, उसको सारी चीज़ें उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, लिंकिंग हो गया है पैन कार्ड आधार कार्ड से भी, तो आप अपनी इनकम में ना छुपाएं। मैं ये भी कहूँगा कि अगर आप जो है अगर आपने फॉर्म 16 में कोई डिडक्शन आपकी छूट गई है देनी, आपने कंपनी में बताने से रह गई है कोई अगर आपको, तो आप उसका क्लेम ले सकते हैं, आप वो इनकम टैक्स में दिखा सकते हैं। उसमें आपको जेन्युइन रीजन होना चाहिए और जेन्युइन आपके पास डॉक्यूमेंट भी होने चाहिए कि सर हमारे जो है इस वजह से जो ये डॉक्यूमेंट्स थे वो हमारे देने रह गए थे इस रीजन से और ये अब हमने यहाँ पे इसको क्लेम किया है। वो जेन्युइन है, आप जेन्युइन दिखा सकते हैं, लेकिन कभी भी जो है अनजेन्युइन काम ना करें। और अगर हम आपको इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जानकारी चाहिए या आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें। और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9899951648 पर आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऐसी वीडियो या ऐसी इन्फॉर्मेशन आप जानने के लिए अगर आप चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।